तो वहाँ ना बहुत सारे दिन लग गए हैं। 5 खेतों में काम कर करके ना नींद आ रही थी खेतों में कि कब सो जाऊं। कर देंगे तो इसीलिए ना इतने छोटे छोटे कद्दू भी ले जा रहे हैं। ये दाल या सुट्टे वाली दाल 10 किलो दाल, लेकिन इस बार ना 1 किलो भी नहीं लग रहा मुझे कि 1 किलो भी दाल यहाँ होगी। ये देखो आंगन में डालते तो बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था, तो हमने ना शॉर्टकट ही किया। अभी ना 2 बजे से हम ये काम कर रहे थे, तो ये कोदा लेके आ रहा था, फाइनली में हो गया। और कितने दिन हो गए थे मुझे इस खेत में आते आते, तो आज ना पूरा काम हो गया है। इन्हें बड़े कमाल की बात की है कि कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, देखभाल कर लो, लेकिन वो कभी अपने नहीं हो सकते। तो हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है सोनम और मेरी भी हो चुकी एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रही है दिन के 4 बजे से। और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर वालों के साथ व्यस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ना बहुत प्यारी धूप आ रही थी, तो पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। और ये है आज का मौसम। तो सुबह से ना बहुत प्यारी धूप आ रही थी, तो ये पहाड़ियाँ भी ना बहुत प्यारी लग रही है, ये देखो। और हमारे इधर साइड से ना धूप चली गई है, और उन पहाड़ियों में ये देखो आप लोग। और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे सोनम ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों ने आज का मौसम देख लिया होगा, तो आज ना बहुत प्यारी धूप आ रही है। तो अभी ना हमारी इधर की धूप तो चली गई है उन पहाड़ियों में, तो हमने सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। और अभी ना 2 बजे से हम ये काम कर रहे थे, तो ये कोदा लेके आ रखा था ना, तो इसकी ना हमने आज मंडाई की। वैसे तो कोई ना इसकी कुटाई करते हैं, लेकिन हमने ना कुटाई नहीं की, क्योंकि कुटाई करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जो आंगन रहता है उसकी लिपाई करना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस रहती है। लेकिन हमने ना शॉर्टकट किया, तो इसकी ना सीधा मंडाई की हमने। तो यहाँ पे ना मम्मी और मैंने मंडाई की। मम्मी ने तो खैर पैरों से मंडाई की, लेकिन पैरों से मैंने भी मंडाई की। लेकिन अभी ना इसे साफ़ करने हैं सुप्पा से, तो अभी ना सुप्पा से इसे थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। और कुछ ना इसकी इस तरह से मंडाई हो रखी है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना मंडाई करके इस तरह से हो रखा है, ये देखो। और ये कुछ इस तरह से ये निकल गया है उसका। अभी ना ठीक तरह से ना इसकी मंडाई नहीं हुई है, तो एक बार ना इसे कल फिर से सुखाने डालना है और फिर से इसकी ना मंडाई करनी है। इसे तो हमने मंडाई कर दी है। जब ना इसे आंगन में डालते तो बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था, तो हमने ना शॉर्टकट ही किया। तो मम्मी ने इस पर साफ़ करी है, ये उधर डाल दी है। एक हाथ से मम्मी थोड़ा बहुत मदद करी है। तो सुबह से ना बहुत ज़्यादा काम था, तो इसकी मंडाई भी की और कुछ और भी था, उसकी भी मंडाई की। तो अभी भी ना मुझे ये साफ़ करना है, तो इसे ना थोड़ा बहुत मैंने साफ़ करना है और कुछ ऐसे रख देना है ये, क्योंकि अभी ना ये ठीक तरह से सूखा नहीं, मंडाई इसकी हुई नहीं, तो हल्का फुल्का इसको साफ़ करना है। तो इसे ना साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद ना मुझे खेत में भी जाना है। और जिस खेत का ना ये लेके आ रखा है ये कोदा, तो एक खेत का तो जिस दिन मैं चाची के साथ जा रही थी उस खेत का भी ये कोदा है, और जहाँ मैं पहले दिन गई थी तो वहाँ का भी है। और वहाँ का ना एक दिन ही लेके आई थोड़ा सा, और वैसे ही वहाँ है। आज ना 5वां दिन हो गया है, 5वां दिन। तो हम ना तब से गई नहीं मैं खेत में। और जहाँ चाची और मैं जा रही थी वहाँ का तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन जहाँ खुद ही जा रही थी एक दिन अकेले, वहाँ का अभी ऐसे ही काम बचा हुआ है, तो वहाँ अभी जाना है मैंने। तो यहाँ पर मम्मी है, तो मम्मी के हाथ में भी ऐसे दर्द हो रहा है, तो मम्मी ना फिर भी मेरी मदद कर ही रही है। तो पहले ना इसे साफ़ कर लेते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी ही देर में। आगे समय के बाद आप लोगों को सीधा अभी मिल रही हूँ घर के बाद अभी। तो उसके बाद ना वो साफ़ किया, तो हल्का फुल्का वो ना साफ़ हुआ। तो उसके बाद ना पानी वगैरह लेके आई घर का, और अभी ना मैं खेत में जा रही हूँ। तो उसी वाले खेत में जा रही हूँ। सही में वहाँ ना बहुत सारे दिन लग गए हैं, 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं। थोड़ा सा एक दिन लाया था वहाँ से, और फिर वहाँ ऐसी है, तो अभी जा रही हूँ। और आजकल ना सच में बहुत ज़्यादा थकी हूँ घर के काम से ज़्यादा कर, क्योंकि आगे से पहले तो मम्मी करती थी, आजकल मम्मी की भी सुननी पड़ रही है, कभी कुछ, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो अभी मैं खेत में जा रही हूँ, तो आप लोगों को सीधा खेत में मिलूँगी। और गाइस अभी ना मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में। तो ये है वो खेत, और जहाँ ना मैं परसों आ रही थी, तो यहाँ ना सबसे ज़्यादा बंदरों ने ना खेत का नुकसान कर रखा है। इधर उधर आप लोग देख सकते हैं, फसल को पूरी ना इधर उधर कर रखा है, जैसे कि आप लोगों को परसों भी दिखा दिया था। और यहाँ ना इस खेत में मुझे ना तभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ ना ऊपर नीचे किए हुए ये है ये फसल, ये देखो कोदा ना ऊपर नीचे किया हुआ है, और फिर निकालने में ना
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आप लोग सुन रहे होंगे घूम कर रहा, ये कोई ना यहाँ पेड़ पे ना चिंचारू बैठ रखा है। इस पेड़ पे, यहाँ पे पेड़ है यहाँ पे, और इस पेड़ पे ना कोई चिंचारू बैठ रखा है, तो वो चूं चूं ऐसा कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। और ये कोई ना मक्खी होगी या ऐसे कोई कीड़ा रहता है, तो वो है, वो इस पेड़ पे बैठा हुआ है और वो कूं ऐसा कर रहा है। तो इसकी ना अलग अलग आवाज़ आती है, कोई एक तो ये कूं कर रहा है, एक चूं चूं ऐसा भी करता है, तो बहुत सारी ये आवाज़ निकालता है। और इस खेत के ना बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं। आप लोगों को ना बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। यहाँ ना फसल ऐसी बर्बाद हो रखी ना, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रखी है। और यहाँ की कद्दू की बैल भी ना इतनी ज़्यादा फैल रखी है खेत में, तो कद्दू की बैल की वजह से भी ना सारे खेत का इतना ज़्यादा नुकसान हो रखा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम यहाँ देखने ही नहीं आए, और अगर देखने आते तो ये कद्दू की बैल ना हम ऊपर साइड लगा देते, और फिर ना खेत का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। तो आप लोगों को ना बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और ये देखो खेतों का ना बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं, ये देखो। और ये कद्दू की बैल ना इतनी वहाँ से फैल के यहाँ आ रही है, और इसी की वजह से ना ये ज़्यादा फसल ना ढलान हो रही है इस पर। ये देखो ऊपर साइड की थोड़ा बहुत खड़ी है, लेकिन नीचे साइड जहाँ जहाँ ना ये कद्दू की बैल आई होगी, वहाँ की ना पूरी फसल ऐसी बर्बाद हो रही है, ये देखो। और कद्दू तो इस पर ना एक भी कद्दू नहीं लगे हुए हैं, इतने छोटे छोटे कद्दू है। तो वो मैं ना सारे निकाल दूँगी, इतने छोटे छोटे कद्दू है, तो पहले ना उन्हें निकाल देती हूँ, और इस कद्दू की बैल को ना उधर पे रख देती हूँ निकाल के। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। इस खेत में ना मम्मी ने सबसे ज़्यादा ये दाल सुट्टा बो रखे थे, ये देखो। और ये सुट्टे तो हल्के फुल्के कच्चे हैं, थोड़ा बहुत हो भी रखे हैं, ये देखो। और सबसे ज़्यादा ना मम्मी की यहाँ दाल ही बो रखी थी ये सुट्टे। और दाल ना यहाँ बहुत अच्छी होती थी, अगर यहाँ ना हम लकड़ी लगाते तब ना और ज़्यादा अच्छी होती, और नहीं तो ऐसे ही पूरी ढलान हो रखी है। ये देखो ये भी है दाल छेमी की, लेकिन ये ना हो नहीं रखी है, ये देखो इस तरह से पूरे कच्चे हो रखे हैं। ये सूटा तो थोड़ा हल्के फुल्के हो रखे हैं, लेकिन ये दाल नहीं हो रखी है। तो मैंने ना सारे ये निकाल दिए हैं, क्योंकि अब ना इधर नीचे किसी की भी फसल नहीं है, सब ने अपना खेतों का काम कर दिया है। तो इस वजह से ना बंदर यहाँ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए ना मैं सारा वो आज ये जितने भी यहाँ ये दाल हुई है सब चीज़ यहाँ से निकाल दूँगी, ये देखो। और इधर भी ना दाल लगी हुई है, ये देखो। तो यहाँ ना बहुत अच्छी दाल हुआ करती थी, तो हमारे ना यहाँ पहले ना 10 किलो दाल हुआ करती थी, ये छेमी वाली दाल या सुट्टे वाली दाल 10 किलो दाल। लेकिन इस बार ना 1 किलो भी नहीं लग रहा मुझे कि 1 किलो भी दाल यहाँ होगी, ये देखो। और अभी ना मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से कोदा निकाल दिया है और दाल निकाल दी है, ये देखो सुट्टा। और दाल ना इतनी कच्ची हो रखी है, ये देखो। और इनके पीछे ना कुछ भी नहीं होगा मुझे ये लग रहा है, तो ले जाने के लिए मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि अगर मम्मी देखने आएगी ना फिर बोलेगी पूरी दाल नहीं लेके आई, इसलिए ना मैं पूरी निकाल दी हूँ। और इतने छोटे छोटे कद्दू भी बहुत सारे हैं, तो मैंने ना सारे इतने छोटे छोटे कद्दू भी निकाल दिए हैं। अभी छोटे हैं लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ ना हम सारा ये खेत खाली कर देंगे, तो इसीलिए ना इतने छोटे छोटे कद्दू भी ले जा रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे कद्दू है इतने। तो मैंने अभी ना ये बहुत प्यारे दिख रहे हैं ऐसे में, ये देखो हरे हरे, और ये देखो प्यारे दिख रहे हैं। तो अब ना मैं और काम कर लेती हूँ खेतों का। गाइस आगे समय के बाद आप लोगों को अभी मिल रही हूँ। तो अभी ना पूरे खेत का काम हो चुका है, बस ये घास निकालनी बाकी है, और जो भी कोदा वगैरह था वो निकाल दिए है, दाल वगैरह सारी चीज़ कर दिया है। और आज ना फाइनली में हो गया, और कितने दिन हो गए थे मुझे इस खेत में आते आते, तो आज ना पूरा काम हो गया है। और अभी ना रात भी हो चुकी है, ये देखो रात भी होने वाली है। तो अब ना मैं घर को चलती हूँ। और गांव में ना कुछ इस तरह से रेता लाया जाता है मकान बनाने के लिए। तो ये देखो भाभी लोग यहाँ से रेता ले जा रहे हैं, और ये ना बहुत दूर से मंगा रखा है। ये ना जो हमारे गधेरे रहते ना, तो वहाँ से ये रेता मंगा रखा है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। कितने रुपया कटा या भाव एक, और 100 रुपये का ये रहता है एक कट्टा, सिर्फ 100 रुपये का। और बहुत दूर से ये आता है नीचे से, और नीचे से ऊपर लाने में गाड़ी वालों को ना एक कट्टे की पूरी 30-40 रुपये देनी पड़ती है। तो बहुत महंगा ये रेता आता है, और मकान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेन होता है ये रेता। तो भाभी लोग ना अपने कट्टे पे भरे हैं, और फिर अपने घर ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे खड़ी चढ़ाई में आप लोग देख रहे होंगे। और गाँव में ना मकान बहुत से लोगों को बन रहे हैं, तो इसलिए ना यहाँ पर भाभी लोगों ने रेता लगा रखा है, और वहाँ पर दूसरे भाभी लोगों ने ना अपनी ईंट लेके आ रखी है, ये देखो। और ये रहता है कुछ इस तरह से, जो हमारे गदेरा रहता है ना वहाँ का रहता है, ये देखो। और वहाँ ना पानी बहुत रहता है, गदेरे में हर टाइम रहता है पानी, तो इसी वजह से ना वहाँ इस तरह का रेता हो जाता है, ये देखो आप लोग। खेत से ना कुछ इस तरह का नज़ारा है गांव का, ये देखो आप लोग। ज़्यादा दूर तो नहीं है ये खेत, नज़दीक का ये खेत है, ये देखो। और ये है यहाँ से गांव का नज़ारा। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में,
बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। और गाइस अभी ना मैं घर भी आ चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, तो लाइट भी ना सारी जगह की बल चुकी है। तो मुझे ना आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और ये देखो पीछे से क्या कर रही और सही में ना खेतों में काम कर करके ना नींद आ रही थी खेतों में कि कब सो जाऊं, और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इस वीडियो को ना यहीं पे क्लोज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं सोनम कन्याल मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।